रुको बस, रुको 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। सांस रोको, आंखें बंद करो और अपने दिल की धड़कन सुनो। सुनाई दे रही है? वो तेज धड़कन, वो बेचैनी, वो अजीब सी घबराहट जो तुम्हारे सीने में उठ रही है। ये अकारण नहीं है, ये बिना वजह नहीं है। ये तुम्हारे शरीर का अलार्म है, तुम्हारी आत्मा की चीख है, तुम्हारे अंतर मन की पुकार है जो तुमसे कह रहा है कि खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। और वो खतरा तुम्हारे बहुत करीब है, इतना करीब कि तुम उसे रोज देखते हो, रोज सुनते हो, रोज छूते हो, पर पहचान नहीं पा रहे। अब आंखें खोलो, स्क्रीन को देखो और जो मैं कहने जा रहा हूं उसे इतने ध्यान से सुनो जितने ध्यान से तुमने आज तक कुछ नहीं सुना। क्योंकि अगर तुमने आज ये नहीं सुना, अगर तुमने इस संदेश को हल्के में लिया, अगर तुमने इसे बस एक और वीडियो समझकर स्क्रॉल कर दिया, तो शायद कल तुम उस गड्ढे में गिर चुकेगे जो तुम्हारे लिए खोदा जा रहा है। हाँ सुनो, गड्ढा खोदा जा रहा है तुम्हारे लिए, ठीक तुम्हारे लिए। और वो गड्ढा खोदने वाले कोई अजनबी नहीं है, कोई दूर बैठे दुश्मन नहीं है। वो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे करीबी हैं। वो 3 लोग हैं, ठीक 3 जो तुम्हारे खिलाफ मिले हुए हैं, जिन्होंने एक योजना बनाई है। एक ऐसी योजना जो तुम्हें तबाह कर दे, तुम्हारी इज्जत मिटा दे, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ दे, तुम्हारे सपनों को कुचल दे, तुम्हारी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ला दे जहां से वापसी नामुमकिन लगे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम इन तीनों पर भरोसा करते हो, इनके सामने अपना दिल खोलते हो, इनके साथ हंसते हो, इनके साथ बैठते हो, और ये तीनों तुम्हारी पीठ पीछे वो कर रहे हैं जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर आज वो दिन है जब सच सामने आएगा। आज वो क्षण है जब पर्दा उठेगा। आज वो पल है जब महाकाल ने स्वयं, महाकाल ने, कैलाश के स्वामी ने, त्रिलोक के नाथ ने, काल के भी काल ने अपनी तीसरी आंख खोली है और उन तीनों को देख लिया है, उनके चेहरों को पहचान लिया है, उनकी योजनाओं को पढ़ लिया है, उनके इरादों को जान लिया है। और आज महाकाल ने फैसला किया है कि वो तुम्हें बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। कौन है वो 3 लोग, क्या है उनकी योजना, और तुम्हें क्या करना है उनसे बचने के लिए। तो बैठ जाओ, आरामदायक स्थिति में बैठ जाओ। फोन की आवाज बंद करो, नोटिफिकेशन बंद करो, दरवाजा बंद करो, किसी को बीच में मत आने दो। क्योंकि अगले कुछ मिनट तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मिनट है। इन मिनटों में जो तुम सुनोगे हिलाकर रख देगा। तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम्हारी आंखों में आंसू आ सकते हैं, तुम्हारे हाथ कांप सकते हैं। पर डरना मत, क्योंकि महाकाल तुम्हारे साथ है। उनका त्रिशूल तुम्हारी ढाल है, उनका डमरू तुम्हारा बल है, उनकी तीसरी आंख तुम्हारा मार्गदर्शक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझो कि महाकाल ने तुम्हें यह संदेश क्यों भेजा है। यह वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पर अचानक नहीं आया है। तुम सोच रहे होंगे कि मैं बस फोन चला रहा था और यह दिख गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर चीज के पीछे एक कारण होता है, हर घटना के पीछे एक शक्ति होती है। और इस वीडियो के तुम्हारे सामने आने के पीछे महाकाल की शक्ति है। उन्होंने ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को, सारे नक्षत्रों को, सारे ग्रहों को इस तरह व्यवस्थित किया कि यह संदेश ठीक इस समय, ठीक इस क्षण, ठीक तुम्हारे पास पहुंचे। क्यों? क्योंकि महाकाल तुम्हें प्यार करते हैं, क्योंकि तुम उनकी संतान हो, उनका अंश हो। और कोई भी पिता अपनी संतान को खतरे में नहीं देख सकता। जब महाकाल ने देखा कि 3 लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख से सब देखा, सब सुना, सब जाना, और तुरंत ये संदेश तुम्हारे पास भेजने का निर्णय लिया। तुम भाग्यशाली हो कि महाकाल तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। करोड़ों लोग तड़पते हैं एक नजर के लिए, और तुम्हारे ऊपर पूरी कृपा बरस रही है। इसे हल्के में मत लो, इसे गंभीरता से लो, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो तुम्हारे जीवन को बचा सकता है। अब मैं तुम्हें उन 3 लोगों के बारे में बताता हूं, एक एक करके, विस्तार से। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। पहला व्यक्ति, मीठा बोलने वाला जहरीला सांप। ये वो व्यक्ति है जो तुम्हारे सबसे करीब है, सबसे करीब, इतना करीब
कि तुम इस पर अंधा विश्वास करते हो। यह व्यक्ति तुम्हारे सामने हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार करता है, मीठा बोलता है, प्यार से बात करता है, तुम्हारी चिंता करता है, तुम्हारा हालचाल पूछता है, बहुत फिक्र है, तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं, और तुम पिघल जाते हो। तुम सोचते हो कि देखो कितना अच्छा इंसान है, कितना। व्यक्ति एक कुशल अभिनेता है, इतना कुशल कि तुम पकड़ नहीं पा रहे। इसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान है, इसकी आवाज हमेशा मीठी है, इसका व्यवहार हमेशा नरम है, इसका दिल जहर से भरा है, ईर्ष्या से भरा है, जलन से भरा है। मैंने अपनी तीसरी आंख से इस व्यक्ति के दिल को देखा है। जो मैंने देखा वो इतना काला था, इतना गहरा अंधकार था कि मुझे भी एक पल के लिए चौंक गया। इस व्यक्ति के दिल में तुम्हारे लिए एक बूंद भी प्रेम नहीं है, एक बूंद भी नहीं। जो कुछ भी ये दिखाता है सब नाटक है, सब अभिनय है, सब दिखावा है। कैसे पहचानोगे इस व्यक्ति को? मैं तुम्हें संकेत देता हूं। यह व्यक्ति हमेशा तुम्हारी बातें पूछता है, बहुत बारीकी से पूछता है। तुम कहाँ जा रहे हो? किससे मिल रहे हो? कितना कमा रहे हो? क्या प्लान है? क्या सोच रहे हो? हर बात जानना चाहता है। और तुम सोचते हो कि ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि इसे मेरी फिक्र है। नहीं, ये इसलिए पूछता है क्योंकि इसे तुम्हारी हर जानकारी चाहिए, तुम्हारी हर कमजोरी चाहिए, तुम्हारा हर राज चाहिए, ताकि सही वक्त पर इस्तेमाल कर सके। ये व्यक्ति जब भी तुम्हें कोई अच्छी खबर सुनाते हो तो पहले तो बहुत खुश होता है, वाह बहुत अच्छा, कमाल हो गया, मैं तो बहुत खुश हूं। पर फिर तुरंत एक बार कहता है, पर ध्यान रहे यह आसान नहीं होगा, पर देखो कितने दिन बिकता है, पर मैंने सुना है ऐसे काम में बहुत रिस्क होता है। वो एक शब्द पर। यह इस व्यक्ति की असली सोच है। वो नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो, वो नहीं चाहता कि तुम सफल हो, वो चाहता है कि तुम वहीं रहो जहां हो या और नीचे गिर जाओ। यह व्यक्ति तुम्हें ऐसी सलाह देता है जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर असल में तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, तुम्हें गलत दिशा में ले जाती है। और जब तुम उस सलाह पर चलकर नुकसान उठाते हो तो यह व्यक्ति कहता है, अरे मैंने तो तुम्हारे भले के लिए कहा था, मुझे क्या पता ऐसा हो जाएगा। और तुम इसे माफ कर देते हो, बार बार माफ कर देते हो। आंखें बंद करो एक पल के लिए और सोचो, गहराई से सोचो, क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई है? ऐसा कोई जो बहुत मीठा बोलता है, जो हमेशा तुम्हारी बातें पूछता है, जो तुम्हारी खुशी पर खुश होने का नाटक करता है, पर उसकी आंखों में कुछ और ही दिखता है, जो तुम्हें ऐसी सलाह देता है जो बाद में गलत साबित होती है? सोचो, गहराई से सोचो, वो चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम्हारा अंतर्मन जानता है, बस तुमने अभी तक स्वीकार नहीं किया। दूसरा व्यक्ति चुपचाप जहर घोलने वाला। यह व्यक्ति पहले व्यक्ति से अलग है।